Hey guys, दिव्यांश and welcome back to another episode of Football Daily। और भाई कितने बार हमने एक्चुअली में कभी पीएसजी को एम्बापे के अगेंस्ट स्टैंड लेते हुए देखा है, लेकिन कल भाई एग्जैक्टली वही चीज हुई है जो कि सारे रियल मैड्रिड फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। और कहीं ना कहीं अगर न्यूट्रल फुटबॉल फैन बेस की बात करें ना, तो वो इस चीज को लेकर काफी शॉक भी हो गए कि इवन इफ अगर आप एंड मोमेंट पे ये अपना स्टैंड मेंटेन कर रहे हो कि एम्बापे 2024 में फ्री नहीं जा सकता, तो क्या सही में पीएसजी का ये स्टैंड एम्बापे को धमकी देना कि भैया तेरे पे एक या मैक्सिमम 2 हफ्ते है कि या तो तू कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर और नहीं तो तेरे लिए डोर ओपन है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि भाई क्या इस स्टैंड से पीएसजी 2 काम कर रही है। पहला तो ये कि वो अल्टीमेटली एम्बापे को ये बता रही है कि भाई देखो सितंबर में जो तेरा बोनस है वो तो चुप बात की बात है, तू सितंबर तक पहुंचेगा ही नहीं अगर तू यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करेगा। और दूसरा स्टैंड ये है कि क्या धमकी और एग्रेसिव स्टैंड लेके क्या सही में वो फोर्सफुली इस बार एम्बापे को एक प्रोजेक्ट में कन्विंस कर सकती है। देखो यहां पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि 2022 की अगर हम बात करें पिछले साल की, तो जब एम्बापे ने लास्ट मिनट पे रियल मैड्रिड को डिच करा था, तो जिस मोमेंट पे पीएसजी ने उसको कन्विंस करा था, उस पूरे थ्रू आउट द जर्नी में कभी भी पीएसजी ने एग्रेशन कभी भी नहीं रखा था, बल्कि एटलीस्ट ये कह सकते हो कि एंड मोमेंट तक वो ये मान के बैठे थे कि वो एम्बापे को फ्री एजेंट के तौर पे जाने दे रहे हैं। वो तो लास्ट में उन्होंने 2025 का उन्होंने एक ड्रामा कर दिया। और फिर काफी सारी रिपोर्ट्स तो ये भी थी कि विद इन 1 महीने के अंदर ही एम्बापे ने ट्रांसफर रिक्रूटमेंट को फेल बताया और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रियल मैड्रिड ना ज्वाइन करने का जो डिसीजन है उसको भी उसने काफी ज्यादा गलत बताया। लेकिन अगर इस जर्नी की बात करें ना, तो यहां पर पर्टिकुलरली अगर पीएसजी ये स्टैंड रख रही है कि नहीं भाई नहीं, सीधा सीधा एम्बापे स्टिल अ पीएसजी प्लेयर, एम्बापे इंटरव्यू में आके कह रहा है कि मेरे को एज अ पीएसजी प्लेयर ही रहना है अगले सीजन। ऐसे में पीएसजी का ये स्टैंड कहीं ना कहीं एम्बापे के डिसरिस्पेक्टफुल वाले, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि एम्बापे को खरी खरी सुना दी कि भाई देख तू लॉयल्टी बोनस के चक्कर में अगर रुक रहा है तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि इवन इफ अगर एम्बापे ये मान ले कि भाई मैं तो अगले सीजन पीएसजी जाने वाला हूं, तो नसर अल खलाफी ने स्पेसिफिकली ये कहा है कि मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं कि एम्बापे जैसा प्लेयर, कहीं ना कहीं कुल मिला के वो घुमा फिरा के बता रहा था कि एम्बापे जैसा प्लेयर जिसपे 500 मिलियन हमने यहां पर खर्च किया है, वो ये सोच भी कैसे सकता है कि वो पीएसजी को यहां पर फ्री एजेंट के तौर पे छोड़ के जा सकता है। और जिस तरीके से यहाँ पर नसर अल खलाफी ने शब्दों को बोला है ना, वो भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि यहाँ पर पीएसजी के अल्ट्रास को अपीज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसने ये चीज कहा है कि ऐसे में अगर एम्बापे इतने पैसे जब उस पर लग चुके हैं, इतना इन्वेस्ट जब उस पर हो चुका है, तो ऐसे में जब वो छोड़ के जाएगा तो यहाँ पर पीएसजी का जो पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फाइनेंशियली वीक हो सकता है। और ऐसे में ये चीज तो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। खैर इस पर जब लुइस एनरिके का यहाँ पर इंटरव्यू था, क्योंकि तुमको पता है कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें लुइस एनरिके पीएसजी के नई मैनेजर बनते हैं, तो उन्होंने ऑफकोर्स यहां पर काफी सारे इग्नोर करे क्वेश्चन एम्बापे को लेकर, और वो कहीं ना कहीं जो पेपर लेके आए होंगे उसमें भी एम्बापे का नाम ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा है कि पीएसजी इस समय एम्बापे को लेकर लूज लूज सिचुएशन में, कम बोलो तो दिक्कत है और ज्यादा बोलो तो और दिक्कत है। ऐसे में सवाल ये आता है कि जब पीएसजी के नए मैनेजर लुइस एनरिके से सही में पूछा जाता है कि मैं एम्बापे को लेकर तुमको क्या पता है, तो उसने कहा कि देखो मेरा यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पीएसजी के लिए बेस्ट स्क्वाड बनाना। अब वो एम्बापे के साथ इजीली बन सकती है, लेकिन एम्बापे के बिना भी बन सकती है। उन्होंने कहा कि देखो कुछ प्रोफेशनल सीक्रेट्स होते हैं जिसको हमको यहाँ पर डेफिनेटली एंटरटेन और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी चीजें तुमको नहीं लीक कर सकता। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि यहां से लेकर अगले 2 हफ्ते तक चेंज क्या होगा। देखो कायदे से आर्दा गुलर की डील साइन करने के बाद रियल मैड्रिड अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी ज्यादा सही है और काफी ज्यादा सिक्योर साइनिंग पे। लेकिन एम्बापे की बात करें, मान लो इस धमकी के बाद एम्बापे कहता है कि नहीं, अब एम्बापे को कहना और पब्लिकली उसको इस तरीके से क्रिटिसाइज करना, दिस इज वन थिंग, लेकिन एम्बापे का लीगली कुछ उखाड़ थोड़ी सकती है पीएसजी। एम्बापे अगर कल को ये कह दे कि मैं तो फिर भी नहीं जा रहा, और वो भाई थी उसका 250 मिलियन फंसा हुआ है, उसको पता है कि मैं अगर फ्री एजेंट पे तौर पे जाऊंगा तो रियल मैड्रिड मेरे को 130 मिलियन देगी, और अगर मैं सितंबर तक रुका तो मेरे को यहाँ पर 90 मिलियन मिल जाएंगे। ऐसे में सवाल ये आता है कि अगर वो सही में अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेके बैठ जाए, वो कह दे कि मैं 1 साल कॉन्ट्रैक्ट और खत्म करूंगा अपना और मैं तो एज ए फ्री एजेंट जाऊंगा, तो इसमें लीगली पीएसजी कुछ कर नहीं सकती। और ऐसे में जो बारीक लाइन होती है ना कि किस तरीके से नसर अल खलाफी और पीएसजी के बाकी सारे लोग इस तरीके से बोल रहे हैं कि एम्बापे एट लास्ट पीएसजी के फैन बेस के सामने ही बेकार हो जाए, क्योंकि असल में उससे बात ये होगी कि एम्बापे के पास जो एकमात्र सपोर्ट है ना, कि उसको उसके होम ग्राउंड पे, उसको उसके होम सॉइल पे यहां पर सपोर्ट मिल रहा है,
वो भी खत्म हो जाएगा। अब तुम्हें ये भी समझना चाहिए कि क्या इसका एक एस्केप रूट है। अब देखो पीएसजी इस पॉइंट पे ये कह रही है कि भैया देखो सीधी सी बात है, हम यहाँ पर जुलाई और अगस्त में किसी भी क्लब से नेगोशिएट करने के लिए तैयार है और किसी भी क्लब के अगेंस्ट कोई वीटो नहीं है। यानी कि अगर लिवरपूल आए तो वो भी आ सकती है, बार्सा है वो भी आ सकती है, या फिर बायर म्यूनिख है वो भी आ सकती है। लेकिन तुमको भी पता है और मेरे को भी पता है कि एम्बापे के लिए सिर्फ एक ही क्लब मायने रखता है और वो है रियल मैड्रिड। लेकिन ऐसे में रियल मैड्रिड के लिए जो प्लान है वो 2023 का होना चाहिए, 2024 का, क्योंकि तुमको ये समझना पड़ेगा कि 2023 में जब 200 मिलियन उसको पीएसजी को देने पड़ेंगे, वहीं उसके बाद जो सितंबर में वो लॉयल्टी बोनस खा रहा है वो अगर वो वहां नहीं लेगा तो वो रियल मैड्रिड से लेगा। ऐसे में रियल मैड्रिड के लिए अगर आप पूरा फाइनेंशियल पैकेज देखोगे तो कम से कम 400 से 450 मिलियन का है, और यही चीज लगभग 200 मिलियन तक कम हो सकती है अगर यहां पर 2024 में तो फ्री एजेंट साइन करते हैं। अब इसके रिगार्डिंग काफी सारे जो मतलब रिपोर्टर्स की बात करें या फिर एनालिस्ट की बात करें, वो मानते हैं कि देखो रियल मैड्रिड के लिए अभी कुछ हड़बड़ाहट में करना कोई बेकार का मामला होगा, क्योंकि ऐसे में ये अभी एम्बापे और पीएसजी के लिए इंटरनल मामला है। जिस तरीके से इनके बीच में डायलॉग्स एक्सचेंज हो रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर चीजें और खराब होगी, और अल्टीमेटली ये एम्बापे की ड्यूटी है कि वो रियल मैड्रिड को यहां पर एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म बना के दे कि वो यहां अप साइन करे। क्योंकि तुमको मैंने बहुत पॉडकास्ट में ये चीज कही है कि देखो टेबल के इस साइड अगर पीएसजी बैठी है और रियल मैड्रिड बैठी है तो मैटर ये करता है कि जरूरत पहले किसको पड़ेगी, और अभी सीन को देखते हुए लगता है कि पीएसजी टेबल पे ऑलरेडी बैठ चुकी है और रियल मैड्रिड स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे। जो टेबल पे पहले बैठा, जिसकी जरूरत ज्यादा है, बोलने का अधिकार उसको पहले कम मिलेगा। खैर इस पर तो हम डेफिनेटली बात करते रहेंगे, लेकिन अगर बात करें एक और अपडेट की तो वो आती है भाई इंडियन फुटबॉल से। अब जिस तरीके से पिछले 11 मैचेस में अनबीटन है, इस 2023 के साल में ऑलरेडी 3 चैंपियनशिप जीत चुके, ट्राई कलर जीत चुके, इंटरकॉन्टिनेंटल साफ चैंपियनशिप। ऐसे में एक चीज जो बहुत ज्यादा अप्रेस की जा रही है इगोर स्टिमैच की, वो ये था कि जिस तरीके से वो बहुत टाइम से बोलता आ रहा था कि भाई अगर तुम मेरे को नेशनल टीम के साथ टाइम दोगे, अगर मेरे को ट्रेनिंग करने का टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, तो तुमको दिखेगा कंसिस्टेंसी है, तुमको दिखेगा सेट ऑफ पैटर्न है, तुमको दिखेगा एक प्ले स्टाइल है, एक टैक्टिक्स है, और हमको साफ चैंपियनशिप और इंटरकॉन्टिनेंटल डिस्पाइट कि 2 महीने में काफी सारी चीजें हुई, हर 3 दिन में हमने गेम खेला, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब ऐसे में यहां पर सवाल ये आता है कि जब हाल ही में एएफएफ ने एफएसडीएल और आईएसएल के साथ बैठ के मीटिंग करी तो ये बताया गया कि भैया आईएसएल का नया सीजन सितंबर के एंड में स्टार्ट होगा और अप्रैल के स्टार्टिंग में खत्म हो जाएगा। ऐसे में 1 महीने गैप दिया गया है जो कि 2024 में एएफसी एशियन कप के लिए होगा। लेकिन इसमें यह चीज मेंशन नहीं है कि इगोर स्टिमैच को जो उसका 1 महीना डिमांड करा था वो नहीं मिलेगा। ऐसे में यहां पर एआईएफ के जनरल सेक्रेटरी शाहजी प्रभाकरन ने यह कहा कि देखो यार ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम इगोर स्टिमैच को 1 महीना ट्रेनिंग के लिए दे दें। उसने कहा देखो पहली चीज है कि आईएसएल भी है और यहाँ पर हमारे कप कॉम्पिटिशन्स भी हम यहाँ पर इनॉग्रेट कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि हम 3 विंडोज हैं सितंबर और नवंबर के बीच में फीफा फ्रेंडलीज की, जिसमें हम मदरेगा कप भी खेल रहे हैं और हम यहाँ पर थाईलैंड में और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी खेल रहे हैं। ऐसे में हम इन सारी ही विंडोज का वेट यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और तीसरी चीज है कि यहाँ पर डेफिनेटली क्योंकि हमको पता है कि हमारे प्लेयर्स इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे तो उनके पास फिटनेस भी है और उनके पास यहाँ पर शार्पनेस भी होगी, तो यहाँ पर इगोर स्टिमैच को 1 महीना हम नहीं दे सकते। अब देखो पार्शियली मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि इगोर स्टिमैच को 1 महीना तो मिलना चाहिए ट्रेनिंग के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे को यह भी लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप एक बार को डोमेस्टिक फुटबॉल भी हटाओ तो इंटरनेशनल फुटबॉल भी अबंडेंस में खेल रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि अभी से लेके एएफसी तक इगोर स्टिमैच पर टाइम नहीं है और यहाँ पर नेशनल कैंप लगे। हाँ, अगर डेफिनेटली यहाँ से लेके अब तक आप कहते थे कि हमसे 2 मैचेस खेलने वाले हैं तो वो एक समथिंग डिफरेंट होती है, लेकिन हम अभी भी यहाँ पर 8 से 9 मैचेस और खेलने वाले हैं, तो उस चीज पे मेरे को लगता है कि ठीक है, एटलीस्ट एआईएफएफ यहाँ पर कुछ हद तक तो सही है। इसी के साथ अगर लास्ट अपडेट की बात करें तो भैया हैरी केन को लेकर अपडेट आती है। अब हाल ही में बताया गया यहाँ पर जो जर्मन वाइल्ड और जर्मन रिपोर्ट्स हैं कि भैया डैनियल लेवी के जो स्टार मैन है हैरी केन, जिसको भाई वो छोड़ने नहीं देना चाहता, ऐसे में यहाँ पर बायर्न म्यूनिख के मैनेजर थॉमस टुकल ने लंदन में पर्सनली खुद मीट किया है हैरी केन को लेकर और उसको यहाँ पर एश्योर किया है कि भाई अगर वो यहाँ पर बायर्न को ज्वाइन करता है तो उसके चैंपियन लीग ज्वाइन करने के यहाँ पर सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। अब अगर तुमको मैं अंदर की बात बताऊं कि इस समय अंडरग्राउंड रिपोर्ट्स में क्या चल रहा है, तो वो ये बता रहे हैं कि हैरी केन और डैनियल लेवी के बीच में एक जेंटलमैन एग्रीमेंट है कि अगर प्रीमियर लीग से बाहर का कोई क्लब आएगा तो यहाँ पर 100 मिलियन में उसको जाने दिया जाएगा। यही प्राइस यहाँ पर बाकी प्रीमियर लीग क्लब्स के लिए 140 मिलियन बताई जा रही है। हाल ही में मैंने तुमको बताया था कि 85 मिलियन का यहाँ पर जो पहला ऑफर है वो यहाँ पर बायर्न ने दिया था, जिसको ऑफकोर्स पलक झपकाए बिना यहाँ पर डैनियल लेवी ने रिजेक्ट कर दिया था और उसको पता है उसके कान में जू भी नहीं रहेंगी जब तक आप 100 मिलियन का चेक आगे नहीं रखोगे। अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि पहली बार हैरी केन यहां पर स्पर्स को छोड़ते हुए दिख रहा है और छोड़ देना भी चाहिए। पर्टिकुलरली अगर हम दूसरी साइड की बात करें तो वहां पे सादियो माने भी यहां पर इस समय सऊदी के क्लब अल हाली को ज्वाइन कर सकते हैं रॉबर्टो फर्मिनो के साथ।